मैंने कहा सुअर से, इंसान बनोगे? उसने कहा नहीं, मैं सुअर ही ठीक हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्या तुम्हें इंसान होने का अर्थ मालूम है? इतना सुनकर सुअर बोला, मैं सुअर हूँ साहब, गंदगी खाता हूँ, फिर भी दुनिया को साफ रखता हूँ। लेकिन तुम इंसान हो, अन्न खाते हो और दुनिया को तबाह करते हो। आओ मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ, सुअर और इंसान के अंतर को समझाता हूँ। मेरी प्राथमिकता भोजन है, तुम भी पेट की खातिर जीते हो। मैं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करता हूँ, तुम भी अपने बच्चों की खातिर पूरे जीवन चिंतित रहते हो। मुझे भी इंसानों से डर है, तुम्हें भी इंसानों से भय है। तुम्हारे सभ्य समाज में न जाने कैसी होड़ समाई है, जिधर देखो असमानता की खाई है। इंसानों की भीड़ में बेबसी और तन्हाई है, जिधर देखो गम, रुदन और रुसवाई है। हमारा जिस्म गंदा है, दिमाग साफ रहता है, तुम्हारा दिमाग गंदा है, जिस्म साफ रखते हो। जानवर हम हैं, हैवान तुम हो। तुम्हारे इंसानी समाज में कोई दिन भर खटता है, कोई चैन से सोता है, कोई पाता है, कोई खोता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई ठूस कर खाता है, कोई भूखे पेट सोता है, कोई गंदगी में जीवन ढूंढता है, कोई जीवन में सुख ढूंढता है। मेरी प्रजाति में बलात्कार नहीं होते, भ्रष्टाचार नहीं होते, लेकिन तुम मानव प्यार भी करते हो और बलात्कार भी, चमत्कार भी करते हो और व्यभिचार भी, आविष्कार भी करते हो और बंटाधार भी, सत्कार भी करते हो और तिरस्कार भी। इतनी कला गिरगिट की किसी जाति में नहीं, इतना दोगलापन और किसी प्रजाति में नहीं। भय, भूख, कुपोषण, घृणा, हिंसा और शोषण, क्या यही है तुम्हारी सभ्यता? सुअर की इन बातों को सुनकर मैं सन्न रह गया। मैंने फिर कहा, हे महात्मा सुअर, तुम सुअर होकर भी इतने ज्ञानी कैसे हो गए? सुअर ने समझाया, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं भी तो इसी दुनिया में रहता हूँ और अपने चारों ओर इंसानों की दोगली गतिविधियों को महसूस करता हूँ। तुम अंतरिक्ष में पहुंच गए, लेकिन फुटपाथों पर भटकते मासूम बच्चों तक नहीं पहुंच पाए। तुमने प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन करोड़ों इंसानों तक तुम्हारे विकास की परछाइयां भी नहीं पहुंच पाई। तुमने सभ्य होने के ढोंग रचे और चांद तारों से आगे निकल गए, लेकिन असभ्यता में जानवरों को भी पीछे छोड़ दिया। अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवरों के साथ तुमने वो घिनौना काम किया जो इस धरती पर रहने वाला कोई भी दूसरा प्राणी नहीं करता। अस्पृश्यता, छुआछूत और जातिवाद, मानव तस्करी, गुलामी और नस्लवाद, धर्म के नाम पर हिंसा और आतंकवाद, संवेदनहीनता पर आधारित तुम्हारा साम्राज्यवाद, क्या यही है तुम्हारी सभ्यता? अपनी ही मादा संतानों के साथ तुमने वो घिनौना काम किया जो प्रकृति का कोई भी दूसरा जीव नहीं करता। बलात्कार और भ्रूण हत्याएं, जिंदा जलाने की प्रथाएं, संसार करने की व्यथाएं, नारी को रौंदने की हृदय विदारक गाथाएं, क्या यही है तुम्हारी मनुष्यता? अपने ही लोगों के साथ तुमने वो किया जो इस सृष्टि का कोई भी दूसरा जीव नहीं कर सकता। इंसान ने इंसानों की खातिर आधुनिक हथियार बनाए, राष्ट्रवाद की आड़ में विध्वंस के औजार बनाए, नफरत के सौदागरों ने लाशों के व्यापार बनाए, पूंजीवाद की होड़ में बमों के बाजार बनाए। क्या यही है तुम्हारा इतिहास? तुम अपने इंसान होने का कितना भी ढिंढोरा पीटो, इस प्रकृति के लिए तुम ही सबसे निकृष्ट जीव साबित हुए हो। इसलिए मैं कहता हूँ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और सभ्यता की ओर ईमानदारी से कदम बढ़ाओ। दो पैरों पर चलने वाले सबसे खतरनाक जीव से सच में इंसान बन जाओ। तब ही मैं कह सकता हूँ कि तुम सभ्य हो और सुअर से श्रेष्ठ हो। सुअर की इन बातों ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया और मैं नींद से जाग चुका था और बिस्तर से उठते ही आईने के सामने पहुंच चुका था और शीशे में खुद को देखकर चौंक उठा था। आईने में मुझे एक जानवर नजर आया जो मेरी तरह दिखता था। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? मैंने कहा, फिलहाल तो मैं दो पैरों पर चलने वाला एक जानवर हूँ, लेकिन इंसान बनने की प्रक्रिया में हूँ। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।